अरे विद्यार्थियों नमस्कार। सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 देने वाले स्पेशली हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स का मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। विद्यार्थियों अपनी आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट के 20 क्वेश्चंस का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। ये 20 क्वेश्चन मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए कंप्यूटर सब्जेक्ट से तैयार किए हैं। आपके सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम में बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपसे कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। आपको क्या करना है विद्यार्थियों, आपको हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शन दिए गए हैं स्क्रीन पर। आपको उनमें से किसी एक ऑप्शन का सही चुनाव करना है और आपको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने इसका सही आंसर क्या टिक किया है। तो चलिए विद्यार्थियों शुरू करते हैं अपनी आज की इस कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट की क्लास को। पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है विद्यार्थियों कि कंप्यूटर की फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए कट और पेस्ट, ऑप्शन बी कॉपी और पेस्ट, ऑप्शन सी डिलीट और पेस्ट या फिर ऑप्शन डी मूव और पेस्ट। जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर और हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है विद्यार्थियों ऑप्शन ए कट और पेस्ट। कंप्यूटर की फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कट और पेस्ट ऑप्शन का शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है कि एमएस वर्ड में फाइंड ऑप्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑप्शन ए टेक्स्ट को बदलने के लिए, ऑप्शन बी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए, ऑप्शन सी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए या फिर ऑप्शन डी टेक्स्ट को हटाने के लिए। जल्दी से कमेंट करें इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर। आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। दूसरे क्वेश्चन का मैं सही आंसर आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टेक्स्ट को ढूंढने के लिए। एमएस वर्ड में जो फाइंड का जो ऑप्शन होता है उसका उपयोग टेक्स्ट को ढूंढने के लिए किया जाता है। किसी भी वर्ड को अगर आपको ढूंढना है तो आप शॉर्टकट की Ctrl+F प्रेस करेंगे और वहां पे वो टाइप करेंगे नेम। तो आपको जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको वह जो नेम है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है विद्यार्थियों। तीसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन ए बिट्स, ऑप्शन बी बाइट्स, ऑप्शन सी हर्ट्ज या ऑप्शन डी किलोबाइट्स। जल्दी से कमेंट करें तीसरे क्वेश्चन का आंसर। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। तीसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बिट्स। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन की गति को मापने के लिए बिट्स इकाई का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है विद्यार्थियों। आज का चौथा क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। ए सम, बी एवरेज, सी मैक्स या फिर डी काउंट। जल्दी से कमेंट करें चौथे क्वेश्चन का आंसर। आप हमें बताएं कि चौथे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में क्या कमेंट करके हमें भेजा है। देखिए चौथे क्वेश्चन का सही आंसर मैं आपको बताता हूं। चौथे क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सम। एमएस एक्सेल में जोड़ने के लिए सम फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। सम का जो फॉर्मूला होता है वो जोड़ने के लिए एमएस एक्सेल में काम में लिया जाता है, टोटल लगाने के लिए काम में लिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। पांचवा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की आईपी एड्रेसिंग में कितने बिट्स होते हैं। ए 16 बिट्स, बी 32 बिट्स, सी 64 बिट्स या फिर ऑप्शन डी 128 बिट्स। जल्दी से कमेंट करें पांचवें क्वेश्चन का आंसर। आप हमें कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 32 बिट्स। कंप्यूटर की आईपी एड्रेसिंग में 32 बिट्स होते हैं। बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है विद्यार्थियों। छठा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर कौन सा घटक डेटा को प्रोसेस करता है। ए रैम, बी सीपीयू, सी हार्ड ड्राइव या ऑप्शन डी पीएसयू। जल्दी से कमेंट करें छठे क्वेश्चन का आंसर। आप हमें कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सीपीयू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। सातवां क्वेश्चन है एमएस वर्ड में टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। ए बी कंट्रोल बी, ऑप्शन बी कंट्रोल आई, ऑप्शन सी कंट्रोल यू या फिर ऑप्शन डी Ctrl+P। जल्दी से कमेंट करें और हमें कमेंट करके बताएं कि सातवें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी Ctrl+I।
Ctrl+I शॉर्टकट की का उपयोग MS वर्ड में टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए किया जाता है। यानी कि Ctrl+I का मतलब होता है कि इटैलिक जो शॉर्टकट की होती है वो Ctrl+I जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो MS वर्ड में जो लिखा हुआ टेक्स्ट है आपका वो थोड़ा तिरछा हो जाएगा। बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है। 8वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कंप्यूटर प्रिंटिंग किस प्रकार का डिवाइस है? कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? इसका आंसर आपको देना है। ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी स्टोरेज डिवाइस या फिर ऑप्शन डी प्रोसेसिंग डिवाइस। जल्दी से कमेंट करें, 8वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कमेंट करके। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है। 9वां क्वेश्चन है विद्यार्थियों, MS एक्सेल में डेटा का विश्लेषण करने के लिए किस चार्ट का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ए पाई चार्ट, बी बार चार्ट, सी लाइन चार्ट या ऑप्शन डी सभी। जल्दी से कमेंट करें और 9वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी सभी। MS एक्सेल में डेटा का विश्लेषण करने के लिए पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, इन सभी चार्टों का उपयोग किया जाता है। चार्टों को शो करने के लिए इन सभी लाइनों का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है। 10वां क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? इनमें से आपको प्रोग्रामिंग भाषा का सिलेक्शन करना है और अब बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शंस में से कौन सी एक प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो नहीं है। ए पाइथन, बी C++, सी HTML या फिर ऑप्शन डी MySQL। जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर आप हमें बताएं 10वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताऊं ऑप्शन डी MySQL। ये जो है इसका सही आंसर है। ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बाकी जो 3 ये जो हैं वो ये एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं। बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के लिए आ रहा है विद्यार्थियों। आज का 11वां क्वेश्चन है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, सिस्टम यूनिट के भीतर कौन सा डिवाइस डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है? ए रैम, बी हार्ड डिस्क, सी प्रोसेसर या फिर ऑप्शन डी मदरबोर्ड। जल्दी से कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि 11वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हार्ड डिस्क। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। 12वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है ये आपको बताना है। ए हर्ट्ज, बी बाइट्स, सी सेकंड या ऑप्शन डी पिक्सल। जल्दी से कमेंट करें और इसका आंसर आप हमें बताएं कि 12वें क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी बाइट्स। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने के लिए बाइट्स इकाई का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है आज का इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों, MS वर्ड में पेज की दिशा को बदलने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है? ए पेज लेआउट, बी व्यू, सी रेफरेंस या फिर ऑप्शन डी मेलिंग्स। जल्दी से कमेंट करें, इसका आंसर आप हमें बताएं कि 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन ए पेज लेआउट। MS वर्ड में पेज की दिशा को बदलने के लिए पेज लेआउट ऑप्शन का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, कंप्यूटर नेटवर्क में वाईफाई का पूरा नाम क्या है? यहां पर आपको 14वें क्वेश्चन में वाईफाई का पूरा नाम बताना है कि वाईफाई का कंप्लीट नेम क्या होता है। ए वायरलेस फायरवॉल, बी वायरलेस फाइबर, सी वायरलेस फिडेलिटी या फिर ऑप्शन डी वायरलेस फाइल। जल्दी से कमेंट करें, 14वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वायरलेस फिडेलिटी। वाईफाई का कंप्लीट नेम होता है वायरलेस फिडेलिटी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का, MS एक्सेल में पंक्तियों और कॉलमों के बीच इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है?
MS एक्सेल में जो कॉलम्स और रो होती हैं उनके बीच का जो इंटरफेस होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ए सेल, बी टेबल, सी वर्कशीट या फिर ऑप्शन डी फॉर्म। जल्दी से कमेंट करके 15वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके भेजें। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर मैं बताता हूँ, ऑप्शन ए सेल। MS एक्सेल में कॉलम्स और रो के बीच में जो थोड़ा सा गैप होता है उसे हम सेल के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आ रहा है 16वां क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ए प्रिंटर, बी मॉनिटर, सी कीबोर्ड या फिर ऑप्शन डी स्पीकर। जल्दी से कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कीबोर्ड। कीबोर्ड जो होता है वो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। कंप्यूटर वायरस से बचने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? ए वेब ब्राउज़र, सी एंटीवायरस, सी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर ऑप्शन डी टेबल प्रोसेसर। जल्दी से कमेंट करें 17वें क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि 17वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एंटीवायरस। कंप्यूटर में वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है। MS वर्ड में टेक्स्ट को सिंगल लाइन स्पेसिंग में सेट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है? ए स्पेसिंग, बी लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग, ऑप्शन सी अलाइन या फिर ऑप्शन डी जस्टिफाई। जल्दी से कमेंट करें 18 क्वेश्चंस का आंसर आप हमें बताएं कि 18 नंबर क्वेश्चंस का आंसर क्या आप लोगों ने टिक किया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। MS वर्ड में टेक्स्ट को सिंगल लाइन स्पेसिंग में सेट करने के लिए लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ रहा है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यह एक प्रकार से कौन सा एक इनमें से एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए विंडोज, बी लिनक्स, सी मैक ओएस या ऑप्शन डी iOS। जल्दी से कमेंट करें 19वें क्वेश्चन का आंसर आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लिनक्स। लिनक्स जो है वो एक प्रकार का एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन आ रहा है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कंप्यूटर का कि MS एक्सेल में कार्यपत्रक को सहेजने के लिए किस शॉर्टकट कीज का यूज़ किया जाता है? ए Ctrl+O, बी Ctrl+S, सी Ctrl+P या फिर डी Ctrl+W। जल्दी से कमेंट करें और इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया है। इसका सही आंसर है आज के इस लास्ट क्वेश्चन का ऑप्शन बी Ctrl+S। MS एक्सेल में कार्यपत्रक को सहेजने के लिए शॉर्टकट की Ctrl+S का यूज़ किया जाता है, जिसे हम सेव भी बोलते हैं। किसी भी फाइल को सेव कराने के लिए Ctrl+S का यूज़ किया जाता है। तो ये थे आज के कंप्यूटर के वेरी मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोगों के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना विद्यार्थियों कि आपके आज के इस प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सही हुए हैं। हूबहू इसी तरह के क्वेश्चंस आपको CET सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2024 में देखने को मिलेंगे। आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर ज़रूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले इसी तरह के नए अपडेटेड प्रैक्टिस सेट्स की जानकारी हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद।